जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको केपीएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली आईटीबीपी के तरफ से यानी कि इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स के तरफ से ट्रेड्समैन पदों पर नई भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है आ चुका है। दोस्तों इसके पहले इसका शॉर्ट नोटिस आया था और उस समय मैंने आप सभी को बताए थे कि 287 पदों पर आपका भर्ती होने वाला है। और फाइनली जो है आपकी इस भर्ती का जो है फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। और देख लीजिए सबसे पहले इसमें पोस्ट आपका कौन कौन सा है। तो टेलर के लिए है, गार्डनर के लिए है, कोबलर के लिए है, इसके अलावा सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बार्बर। दोस्तों ये तीन जो आप सभी पोस्ट देख रहे हैं, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बार्बर, इसमें अगर आप सिंपली 10th पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। तो ये रहा इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन का जो है ये पीडीएफ है और इसका फॉर्म ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना होगा, जिसके अंतर्गत ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका ये भर्ती है ग्रुप सी के अंतर्गत आता है और इसकी जो फॉर्म है यहाँ पर देख लीजिए 23 नवंबर 2022 से शुरू होगा, यानी कि 23 नवंबर 2022 से आप सभी इसकी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका लास्ट डेट है वह 22 दिसंबर 2022 रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल जो है 1 महीना आपको समय मिलेगा इसके फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो 23 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर 2022 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो वैकेंसी की डिटेल्स की बात करें तो कांस्टेबल टेलर के अंतर्गत टोटल आपका यहाँ पर देखेंगे 18 वैकेंसी है, गार्डनर के अंतर्गत 16 है, इसके अलावा कोबलर के अंतर्गत 31 है, सफाई कर्मचारी के अंतर्गत 78 है, वाशरमैन के अंतर्गत 89 है और बार्बर के अंतर्गत 55 है। ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो 287 आपका टोटल पोस्ट इसमें रहेगा। और कौन से कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे भर्ती का डिटेल्स आप सभी देख सकते हैं। मेल के लिए कितना वैकेंसी है, फीमेल के लिए कितना वैकेंसी है, अलग अलग ट्रेड के अंतर्गत कैटेगरी वाइज। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखेंगे जो आपका ये भर्ती है इसमें आपका जो सैलरी है पर मंथ, जैसे कि मैंने आपको बताया है ग्रुप सी की ये वैकेंसी है तो इसमें सैलरी आपका लेवल 3 का मिलेगा, जो कि 21,700 से आपका शुरू होगा और 69,100 रुपया तक आपका मैक्सिमम जाएगा। और इसके अलावा अलग से अलाउंसेज भी आपको इसमें दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में आप सभी को बता दें यहाँ पे तो सबसे पहले जो 10th पास केवल कैंडिडेट है, यानी कि अगर आप सभी सिंपली 10th पास है, आपके पास किसी भी तरह के अलग से क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए जो वैकेंसी है कांस्टेबल, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन और बार्बर, और इन्हीं ट्रेड के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पोस्ट भी है। तो अगर आप सिंपली 10th पास है तो इन सभी पोस्ट के लिए जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एज जो है 18 से 25 बरस के बीच होना चाहिए। और जो ओबीसी कैंडिडेट है उन्हें आप सभी को पता होगा पहले से भी 3 बरस का रिलैक्सेशन, और एससी एसटी जो कैंडिडेट है उन्हें 5 बरस का एज में जो है छूट आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट टेलर, गार्डनर या कोबलर पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं उनका एज लिमिट 18 से 23 है और इसमें 10th पास आपका होना चाहिए इन सभी ट्रेड के लिए अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो। और साथ ही साथ 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड या 1 ईयर सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या इसके अलावा 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट इन सभी ट्रेड के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनके पास तो 10th पास होना ही चाहिए और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। या इसके अलावा मान लीजिए अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर आप सभी आईटीआई किए हैं 1 ईयर का तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी ट्रेड से रिलेटेड आईटीआई है तो। या इसके अलावा 2 ईयर का डिप्लोमा भी अगर आप सभी किए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे 10th पास के साथ साथ यहाँ पे अलग से क्वालिफिकेशन भी आपका मांगा गया है या एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिंपली 10th पास है तो उनके लिए तो ये पोस्ट जो है बेस्ट है। इसमें जो है केवल 10th पास मांगा गया है और 18 से 25 एज लिमिट। तो इस पोस्ट के लिए आप सभी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे सिंपली 10th पास है तो। अब यहाँ पे एज आपका कब से काउंट होगा तो एज इसके लास्ट डेट के अकॉर्डिंग काउंट होगा। 22 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग जो है आपका एज इसमें काउंट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी यहाँ पर देखेंगे जो आपका ये भर्ती है इसके अंतर्गत और काफ़ी सारे डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है एससी एसटी को 5 बरस, ओबीसी को 3 बरस का गवर्नमेंट रूल के अनुसार सभी पोस्ट के लिए रिलैक्सेशन एज में आपको देखने को मिल जाएगा।
दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक होने वाला है चक्षु पब्लिकेशन का। आप सभी को बता दें यह एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे और जितने भी प्रैक्टिस सेट है सभी का सॉल्यूशन एंड आंसर सभी कुछ आपको एक ही बुक में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन का साइंस सब्जेक्ट के लिए अलग से प्रैक्टिस सेट आता है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए अलग से प्रैक्टिस सेट आता है। इसके अलावा साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए अलग से प्रैक्टिस सेट आता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नजदीक के मार्केट से भी जाकर आप सभी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में कि इसमें हाइट वेट चेस्ट कितना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो भी कैंडिडेट कांस्टेबल, टेलर, गार्डनर या कोबलर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए हाइट 167.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155, चेस्ट 80 और फुलाकर आपको 85 करना होगा। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट इन सभी कम्युनिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि देख लीजिए गढ़वाल, कुमाऊं, दोगरा, मराठा, या इसके अलावा जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन और यहाँ पे जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टेट का नाम दिया गया है जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से अगर आप सभी बिलोंग करते हैं तो इनके लिए जो है 165 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपका फीमेल के लिए 155 और चेस्ट आपका 78। तो कुछ कैंडिडेट और कुछ स्टेट जो होते हैं उन्हें हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो भी कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब से है यानी कि एसटी कैंडिडेट से है, ऑल इंडिया एसटी कैंडिडेट के लिए आपका 162.5 सेंटीमीटर रहेगा, फीमेल के लिए 150, चेस्ट आपका 76, फुलाकर आपको 81 सेंटीमीटर करना होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कांस्टेबल, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन एंड बार्बर पोस्ट के बारे में। तो इसमें जो आपका हाइट है 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157, चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर और अगर आप सभी इन सभी जो है स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर रहेगा। और जो भी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं फॉर कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, तो यहाँ से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर। और इसके अलावा जो आपका यहाँ पे चेस्ट भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए इनके लिए जो चेस्ट है 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन करके 82 सेंटीमीटर करना होगा। सिंपली आप सभी को बता दें, अगर आप सभी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से या जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश इन सभी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है हाइट में जो है बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। और बाकी जितने भी स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपका हाइट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट है और वे एसटी से स्पेशल बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर ही हाइट यहाँ पे रखा गया है। वेट की बात करें तो वेट आपका हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मापा जाएगा। इसके बाद दोस्तों मेडिकल टेस्ट के बारे में भी डिटेल्स इसमें दिया गया है। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेशन फ़ी की, तो 100 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगा। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे देखेंगे आपका शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स या फीमेल एंड एक सर्विसमैन, इनसे अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो है 1 भी रुपया इसमें नहीं लगेगा। और जो जनरल यहाँ पे यानी कि अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ी आपका रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस का डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले जो आपका फेज फर्स्ट होगा उसके अंतर्गत आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होने वाला है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपका जो है यहाँ पे रनिंग होगा, लॉन्ग जंप और हाई जंप आपका होगा। तो यहाँ पे देखिए रनिंग 1.6 किलोमीटर का होगा, 7 मिनट 30 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना होगा। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे रनिंग कंप्लीट अगर आपका हो जाता है तो आपका लॉन्ग जंप होगा 11 फीट का और 3 चांस इसमें मिलेंगे। इसके अलावा आपका हाई जंप होगा 3.5 फीट का और इसमें भी 3 चांस आपको मिलेंगे। तो इसमें रनिंग के लिए समय काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। डेफिनेटली आप सभी जो है डिफेंस जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इतना रनिंग आसानी से जो है 7 मिनट 30 सेकेंड में जो है कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा दोस्तों जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 800 मीटर का रेस होगा 4 मिनट 45 सेकेंड में, 9 फीट लॉन्ग जंप और हाई जंप आपका 3 फीट होगा, 3 चांस आपको मिलेंगे। यहाँ पे रेस में 3 चांस नहीं मिलेगा, केवल लॉन्ग जंप और हाई जंप में ही 3 चांस आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे नो मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर दिस टेस्ट एंड पीटी शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर।
तो यहाँ पे ये बताया गया है कि किसी भी तरह के नंबर इसमें नहीं मिलेंगे, ये जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर है, केवल आपको पास करना है। इसके बाद दोस्तों आपका जब पीईटी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका पीएचडी होगा, और पीएचडी के बारे में ऑलरेडी मैं आप सभी को यहाँ पे बता चुके हैं। पीएचडी में आपका 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर मैंने आपको अभी बताए हैं। और जो भी कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं या इसके अलावा हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको जो है छूट मिला है, तो उसे आप सभी चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे फेज 2 की बात करें, जब आपका पीईटी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा तो फेज 2 आपका होगा, और फेज 2 में आपका रिटन टेस्ट होने वाला है जो OMR बेस्ड होगा, और 50 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होने वाले हैं जिसमें 50 प्रश्न आपका रहेंगे। तो इसका सिलेबस देख लीजिए। रिटन एग्जाम का 15 प्रश्न आपका जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज से, मैथ से आपका 10 प्रश्न, एनालिटिकल एप्टीट्यूड से 15 प्रश्न, और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, तो इससे 10 प्रश्न। ओवरऑल बात किया जाए तो टोटल आपका यहाँ पे 50 प्रश्न हुआ, 50 नंबर का, और 1 घंटा इसमें समय मिलेगा। तो मात्र 50 नंबर का ही इसमें रिटन एग्जाम आपका होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इससे कम है, अगर SC ST OBC से है 17 नंबर से कम है तो डायरेक्ट आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और यहाँ पे जनरल EWS एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 18 नंबर, तो ये मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको बता दें कि इसमें जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो जो है आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। तो ये फेज 3 के अंतर्गत होगा, फेज 2 के अंतर्गत रिटन एग्जाम और फेज 3 के अंतर्गत ट्रेड टेस्ट। तो ये आपका 50 मार्क्स का आपका होगा, और ये भी नंबर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जुटेगा, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 50 मार्क्स का आपका ट्रेड टेस्ट होगा, इसमें जैसे देख लीजिए यहाँ पे अगर आप सभी मान लीजिए टेलर के लिए फॉर्म फिल करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी जो एक्टिविटी से रिलेटेड 15 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, इन सभी एक्टिविटी से रिलेटेड 10 नंबर का, और इन सभी एक्टिविटी से 15 नंबर, और इन सभी से लेकर 10, टोटल आपका 50 मार्क्स का जो है आपका ये एग्जाम होने वाला है। और इसमें आप सभी यहाँ पर देखेंगे 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, और क्वालिफाइंग जो मिनिमम मार्क्स है वह 50% आपका होना चाहिए, यानी कि 50% आपका क्वालिफाइंग इसमें मार्क्स रखा गया है। 50% से अगर आपका कम रहेगा तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। 50% का मतलब ये हुआ कि 25 नंबर तो आपको मिनिमम किसी तरह लाना ही होगा, तो ये जो है इसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसी तरह अलग अलग ट्रेड का जो है यहाँ पे दिया गया है एक्टिविटी, जैसे कि सफाई कर्मचारी है तो इनसे रिलेटेड जो भी काम है, जैसे कि नॉलेज अबाउट द टूल्स क्लीनिंग मटेरियल्स यूज इन द ट्रेड वर्क, तो इससे रिलेटेड 10 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और क्लीनिंग बाथरूम टॉयलेट वाशरूम, ये सभी जो आपका रिलेटेड जो है एक्टिविटी है, इनसे 15 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो ओवरऑल 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा प्रत्येक ट्रेड के लिए, और आपको मिनिमम जो है 50% यानी कि 25 नंबर जो है मिनिमम आपको लाना होगा, तभी जाकर आप क्वालिफाई करेंगे, अन्यथा डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट होगा। तो मेरिट लिस्ट के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, और मेडिकल एग्जाम के बाद जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा। इसमें जो आपका ट्रेड टेस्ट है और रिटन एग्जाम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको रिटन एग्जाम और ट्रेड टेस्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि इसी के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो दोस्तों ये इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, मैंने कंप्लीट डिटेल्स आप सभी को इसमें बता दिए हैं। इस नोटिफिकेशन को आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका फॉर्म जो है आपका कल से शुरू होगा 23 नवंबर से, तो इसके ऊपर वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।